यूफोरिया सीजन 3 एपिसोड 5। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना और जल्द अज जल्द 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करा देना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यूफोरिया सीजन 3 एपिसोड 5 में सब कुछ और ज्यादा क्रेजी हो जाता है। कैसी अब नेट से ब्रेकअप के बाद फुल सोशल मीडिया स्टार बनने की कोशिश कर रही है। मैडी उसकी मैनेजर बनी हुई है और उसको फेमस इन्फ्लुएंसर ब्रैडन 14 के साथ कनेक्ट करवाती है। कैसी ओनली फैन पर अलग अलग वियर्ड कंटेंट बनाती रही है और धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ नेटी की लाइफ बिल्कुल खराब चल रही है। लॉन शार्क नेज से उसको बुरी तरह पीटा था और उसको टॉय भी काट दिया। नेटी पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसका रिटायरमेंट प्रोजेक्ट सनसेटर्स भी फेल होता नजर आ रहा है। लेक्स भी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। वो टीवी शो एलए नाइट्स पर काम कर रही होती है और जूल्स को सेट डिजाइन करने का चांस देती है, लेकिन जूल्स मजाक में एक अजीब पेंटिंग बना देती है जिसकी वजह से सब उलट जाता है। रूई की सिचुएशन सबसे ज्यादा डेंजरस चल रही है। वो लेरस और अलामो ब्राउन्स के बीच गैंग वार में फंसी हुई है। डीईए भी रूई को प्रेशर कर रहे हैं ताकि वो अलमाओ के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे। पिछले एपिसोड में लोरस के लोग स्ट्रिप क्लब पर अटैक कर देते हैं, गन पॉइंट पर सबको डरा देते हैं और मैनेजर बिग एडी को गोली मार देते हैं। एपिसोड का सबसे वियर्ड और फनी पार्ट कैसी का होता है। वो ऑनलाइन इतनी फेमस होने लगती है कि उसको हर तरफ से अजीब रिक्वेस्ट आने लगती हैं। मैडी उसको और ज्यादा वायरल बनाने के आइडियाज देती रहती है। कैसी पॉडकास्ट पर जाकर कंट्रोवर्शियल बातें करती है जिससे हॉर्नी ऑडियंस और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर एक फुल क्रेजी इमेजिनेशन सीन आता है जहां कैसी जाइंट मॉन्स्टर बन जाती है। वो पूरे लॉस एंजलिस में घूमती है, बिल्डिंग्स तोड़ती है और लोग उससे भाग रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर से लोग उसको वियर्ड रिक्वेस्ट देते हैं और कैसी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। रूई नरेशन में बोलती है कि कैसी को लगता है कि उसकी डेस्टिनी सिर्फ फेमस होना और सब कुछ जीतना है। अलामाओ अब फुल गुस्से में होता है और अपनी टीम को लॉयल्टी का लेक्चर दे रहा होता है। उसको लगता है कि बिग एडी ने उसके साथ धोखा किया, जबकि असल में एडी ने लास्ट मोमेंट तक उसका साथ दिया। बिशप वार की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अल्माओ अचानक अपनी हाइट और पर्सनालिटी को लेकर इंश्योर फील करने लगता है। वो गुस्से में किड को डरा देता है और ऑलमोस्ट उसको आइस पैक में मार देता है। रूई साइड में खड़ा सब कुछ देख रही होती है और शायद समझने की कोशिश कर रही होती है कि अल्माओ की वीकनेस क्या है। उधर कैसी को ब्रैडन मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो उसको कन्विंस करता है कि मैडी से ज्यादा वो उसके लिए काम करे। ब्रैडन चाहता है कि कैसी उसके इन्फ्लुएंसर हाउस में शिफ्ट हो और टिकटॉक कंटेंट बनाए। कैसी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। दूसरी तरफ मैडी अपनी नॉर्मल जॉब में डॉग पॉक साफ कर रही होती है, जबकि कैसी ऑनलाइन और फेमस होती ही जा रही है। ब्रैडन सोशल मीडिया में पोस्ट के थ्रू कैसी को और अट्रैक्ट करता है ताकि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। नेटी भी अब कैसी को यूज करने लगा होता है। वो चाहता है कि कैसी ब्रैडन के साथ और ज्यादा बोल्ड वीडियोस बनाए ताकि पैसा ज्यादा आए। नेटी प्रिटेंड करती है कि वो कैसी पर प्राउड है, लेकिन असल में वो उसको सिर्फ पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बच सके। फिर फोकस रॉय पर चला जाता है। बिशप डेंजरस वेपन्स के साथ बैठा होता है और रॉय को लगता है कि शायद अब उसका एंड होने वाला है। बिशप उसको बोलता है कि जब से रूई आई है तब से हर चीज खराब हो रही है। वो मजाक में बोलता है कि रूई को देखकर उसको अजीब वाइब्स आती हैं। रूई फिर अलामो के बार में जाती है जहां अलामो ट्रम्पेट बजा रहा होता है और कैटी सोफा पर हाई बैठी होती है। लेरिस ने अलामो को कॉल की होती है और मीटिंग की डिमांड की होती है। अलामो क्लियरली गुस्से में होता है और लेरिस से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो रूई से लेरिस के घर के लेआउट पूछता है ताकि अटैक प्लान कर सके। रूई को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहां जमीन में एक शेवल लगी होती है। उसको बोला जाता है कि होल खोलो। रूई बिना कुछ पूछे डिगिंग स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ मैडी और अलामो कार में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अलामो रूई के बारे में पूछता है तो मैडी बोलती है कि रूई थोड़ी क्रेजी है लेकिन उसका दिल अच्छा है। शायद मैडी की ये बात अलामो के रूई को बचाने पर कन्विंस कर दे या शायद नहीं। इसी दौरान बहुत गहरा गड्ढा खोद देती है रूई, इतना कि वो उसकी गर्दन तक पहुंच जाती
जाता है, लेकिन रूही इतनी मेंटली परेशान होती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। उधर अलामो मैडी को सिल्वर स्लीपर ले जाता है, जहाँ उसकी सारी गर्ल्स लाइन में खड़ी होती हैं। मैडी उनको इंस्पेक्ट करती है जैसे कोई एनिमल चूज कर रहा हो। रूही नरेशन में बताती है कि पहले मैडी अच्छी लड़कियों को बिगाड़ती थी, लेकिन ये वाली गर्ल्स ऑलरेडी भी किसी हद तक जाने को रेडी हैं। मैडी फाइनली कैटी और मैजिक को चूज करती है। सुबह होने लगती है और अलामो अपने हॉर्स के साथ बैठा ट्रस्ट और लव की बातें कर रहा होता है। उसको लगता है कि लोग ट्रस्ट डिजर्व ही नहीं करते। सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब रूही को उसी होल में गर्दन तक दबा दिया जाता है। वो जिंदा होती है लेकिन हिल भी नहीं सकती। ये वही जगह होती है जहाँ सीजन का पहला एपिसोड में अलामो ने रूही के सर पर रखे एप्पल को शूट किया था। फिर अलामो हॉर्स पर बैठकर रूही की तरफ आता है और उसके हाथ में पोलो मेल्ट होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि रूही की तरफ अटैक करता है। रूही डर के मारे चिल्लाती है और जैसे ही मेल्ट उसके सर की तरफ आता है, एपिसोड ब्लैक स्क्रीन पर कट हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब